हो गए नहीं हुआ, मेरे ठंडी नहीं लगता, पता नहीं क्या करूं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कौन सा अध्याय? हाँ जी, 7th का हो गया ना, 8 से करना है। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय में तो भगवान अपना उपदेश आरंभ करते हैं कि मयि आसक्त मनाः ये पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। मुझ में आसक्ति और मेरा योग, मेरा आश्रय, मुझ में ही आसक्ति और आश्रय रखकर असंशयम समग्रम माम,
और यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तो मुझ में आसक्ति और आश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर बिना संशय मेरा जो ज्ञान है तो मुझे जैसा तुम जान लोगे उसके बारे में सुनो करके आरंभ किया है। और भगवान कहते हैं ज्ञानम वक्ष्यामि, मैं ज्ञान का बोध कराऊंगा, किसके साथ? अनुभव के साथ, विज्ञान के साथ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, सविज्ञानम, विज्ञान युक्त माने अनुभव के साथ तुमको इस बोध का, मैं इस बोध मैं कराऊंगा। और यद ज्ञात्वा नैह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस तत्व को जानने के बाद और जानने की जो और कुछ बाकी नहीं रह जाता, और कुछ शेष नहीं रहता जानने का, कोई आवश्यक भी नहीं है और शेष भी नहीं है। आवश्यक की बात अलग बात है, शेष नहीं, कुछ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, तो फिर यहाँ पे यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम ज्ञात्वा नैह भूयः पुनः ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते न अवशेषो भवति इति मत् तत्वज्ञः यः स सर्वज्ञो भवति इत्यर्थः। अतः विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान का फल विशिष्ट फल है। इस परमात्मा का ज्ञान का जो फल क्या है? विशिष्ट फल। एक बार अनुभव हो गया, फिर दोबारा फिर ये अज्ञान के कारण जो अविद्या के जो चक्कर है उसमें कोई नहीं पड़ता, तो विशिष्ट हो गया, विशिष्ट फल। विशिष्ट फल अनुभव युक्तम। और एक बार अनुभव किया तो फिर बाकी और कुछ नहीं है, नहीं, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। तो इसीलिए दुर्लभम ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मनुष्याण, इसलिए तो एक है ऐसा ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। पहला इस तत्व के बारे में या इस तत्व में लोगों को प्रायः विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई ज्ञान है, तो जो मेरा ही स्वरूप का ज्ञान है। जब मुझको अपने आप को जानने के बाद फिर और कुछ कोई शेष नहीं रहता, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। वास्तव में परोक्ष रूप में मेरा ही मैं खोज मैं करते आया हूँ, कर रहा हूँ वर्तमान में भी। किसमें अपना खोज आप कर रहे हैं? दुनिया में, वस्तुओं में। जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं वास्तव में अपना ही स्वरूप है। मेरा ही स्वरूप को मैं ढूंढते जा रहा हूँ। अज्ञान में मैं आनंद के खोज में हूँ, मैं सोचता हूँ कि आनंद बाहर है। तो फिर इस तरह का जो विचार है, तो एक बार खत्म हो गया, फिर शास्त्र के प्रति, गुरु उपदेश के प्रति एक बार श्रद्धा और विश्वास हो गया, तो इसके बाद अंतर्मुखी बनेगा। तो ऐसा जो ये ज्ञान मिलना ही, मैंने इस जानकारी को प्राप्त करना ही कठिन है कि ऐसा एक तत्व है, वो मेरा ही स्वरूप है। पर यहां तक तो पहुंचो, एकदम स्पष्टता आ जाती है मन में कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां से आया हूं, ये शरीर तो मैं नहीं हूं, इसका ये क्या चक्कर चल रहा है सृष्टि में। ये सारा जो बेसिक जो ज्ञान है, मूल रूपता, वो ज्ञान यदि मिल जाए तो फिर आदमी को ये विश्वास हो जाएगा कि प्रयत्नशील करना है। किसके लिए? उसी तत्व के अनुभव के लिए ही प्रयत्न करना है। ऐसा ज्ञान होना ही कठिन है, पहला जानकारी। तो इसलिए मनुष्याणाम, कहीं हजारों माने अनेक लोगों, मनुष्यों में कोई एक निकल कर आता है कि चलो ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूं। यतति सिद्ध, ये सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला कोई हजारों में, करोड़ों में एक होता है। ठीक है। और यतताम सिद्धानाम, उन सिद्धियों में भी, सिद्धि का मतलब क्या है? देखिए, सिद्धा ये वही ते ये मोक्षा यतन्ते, जो लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी, कि वे सभी लोग सिद्ध ही है, वही सिद्ध लोग हैं। दो मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले जो भी है, वो उन्हीं का नाम सिद्ध है। तेषाम कश्चिद एव माम वेत्ति, उन सिद्धों में, अनेक सिद्धों में कोई एक निकलकर बाहर भगवान की प्रेरणा से, आशीर्वाद से अनुभव में, उसको तत्व को अनुभव में ला लेता है। कोई एक निकलता है, तो एक। तो गुरुदेव के एक प्रश्नोत्तरी सभा में
प्रश्नोत्तर सभा का मतलब जान ले ना, इंग्लिश में बोलो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उस सभा में हाँ किसी ने पूछा गुरुदेव से, आर यू रियलाइज्ड? ठीक है, एक ऐसा जवाब दिया, अनेक प्रकार में गुरुदेव अनेक प्रकार विविध प्रकार से जवाब दिया इसी प्रश्न को लेकर के। मुझे याद नहीं, मैं आपको इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया कि नहीं याद नहीं है, फिर भी दोबारा बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता, नष्ट तो कुछ है, कुछ है, कोई नुकसान नहीं है, गुरु का स्मरण। तो गुरुदेव कहे उस दिन कि उन्होंने कहा कि देखो, वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु सोए हुए दिखते हैं कि नहीं आप, सर्प के ऊपर, आदिशेषु के ऊपर, और वो अलसत्व के कारण ऐसा सो रहा है कि उनको कोई मौज मस्ती नहीं मिल रही है। और कोई इसी वैकुंठ में प्रवेश करने वाला कभी कभी कोई ना कोई, कभी कभी एक व्यक्ति वैकुंठ के द्वार के अंदर से प्रवेश होकर के फिर विष्णु देखता है, तो अकेला आया, अच्छा 5 साल के बाद एक बंदा को मैंने देखा वैकुंठ में प्रवेश करते हुए, बोले ठीक है आ गया तो इधर जाके बैठ जाओ। उनमें कोई आश्चर्य नहीं है, उनमें कोई भगवान विष्णु में कोई आनंद नहीं है कि कभी ना कोई एक मनुष्य निकल के आता है अंदर। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसा कभी कभी जाने वाला है, कभी कभी कोई ना कोई जाता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं तो कहाँ खड़ा हूँ, द्वार के पास खड़ा हूँ, मेरे लिए तो मैं कभी भी अंदर जा सकता हूँ, मेरे हाथ में है वो, मगर मैं आप सबके लिए खड़ा हूं। और कहते हैं कि इतनी भीड़ इकट्ठा करूंगा कि विष्णु भगवान इस भीड़ को देख करके प्रवेश करते समय वैकुंठ में अचानक कूद पड़े सोने उठकर कूद पड़े, बाप रे तो इतने लोगों को लेके आया, मैं कभी देखा ना, मेरे जीवन में कभी नहीं देखा इतने लोग प्रवेश करना वैकुंठ में। माने सूचित कर रहे हैं भगवान, गुरुदेव ने सूचित किया कि मेरे हाथ में है भाई, मैं तो कभी भी अपने आप में बैठ सकता हूं, तो हूं मैं सिद्ध पुरुष हूं, तो जो व्यवहार कर रहा हूं उससे भी मैं मुक्त हो सकता हूं, मैं हूं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, मगर व्यवहार चला रहा हूं आप सबके लिए, क्योंकि थोड़ा भीड़ को इकट्ठा लेकर के इकट्ठे साथ में जाएंगे वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो यह है गुरुदेव की जो प्रेम। तो कश्चित माम वेति तत्वतः, तत्वतः माने तत्वतः जानना, तत्व से जानना, अनुभव से। तत्व को जानना बहुत मुश्किल है, और भगवान की जो विभूतियां हैं उनको जान सकते हैं, कोई इनके रूप गुण, जो सगुण ईश्वर है, सगुण ईश्वर, तो उनकी आराधना करके उनका स्वरूप का दर्शन, उनका गुणगान करना ये आसान है, मगर उनको तत्व के रूप में जानना एक कठिन है। मैंने तो तत्व क्या है, एसेंस क्या है, तो भगवान कहते हैं ये कठिन है। और मेरा जो रूप क्या है, तो भूमिरापो नलो वायु, मेरा जो प्रकृति, अष्टधा प्रकृति के बारे में बता दिया भगवान, ये मेरे अष्टधा प्रकृति है, ये लोअर प्रकृति माने नीच है, अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति, पर इससे ज्यादा ऊपर और कुछ अपरा यम इतः त्वाम इतः तो अन्याम प्रकृति विद्धि में परा, इससे और दूसरा मेरी प्रकृति है, दूसरी प्रकृति, वो प्रकृति को जीवभूता महाबाहो, ये तो जीवभूता प्रकृति, जिसके कारण यया इदम धार्यते जगत, जीव के माने चैतन्य रूपी जो प्रकृति है वो परा प्रकृति, उस प्रकृति के कारण ही जीव का धारण हो रहा है। जीव का जीवन धारण माने ये सारी जो पृथ्वी है, तेज है, अग्नि है, वायु है, इन सारे जिस पदार्थ है, सारे पदार्थ अपने अपने धर्म में बैठे हैं, तो अपना अपना जो कार्य है कर रहा है, किसके कारण? क्योंकि जीवभूता प्रकृति के कारण, जीवभूता चैतन्य रूपी प्रकृति के कारण। एतद् योनिनी भूतानि सर्वाणि तो उपधारया, तो ये जो दो प्रकृति है, दो प्रकृति, एक जीवभूता प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो पदार्थ माने ये भूमि, पंचमहाभूति, भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये इससे बनी है, और परा प्रकृति जीवभूता चैतन्य, जो जीव का जो प्रतिबिंब, परमात्मा का प्रतिबिंब, जीवन और जीव के साथ जो चैतन्य रूप जीव, उस जीवभूता प्रकृति के कारण।
तो वो जीव अंदर बैठे हैं, इसीलिए शरीर प्राण को धारण कर सकता है। जब जीव चला गया तो प्राण भी छोड़कर चला जाता है, तो इसलिए यहां पे गया जीव प्राण धारणे। इसलिए तो जीव कौन है? वो शरीर जो ये मदद दे रहा है, जीव है, इसलिए शरीर प्राण का धारण कर सकता है, नहीं तो प्राण शरीर में रहना नहीं होगा। तो इसीलिए और भगवान कहते हैं इन दो प्रकृतियों के अलावा मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धन मही इस अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः। भगवान कहते हैं मैं मतलब क्या है, ये सारे जो जगत है, जीवभूता प्रकृति और अपरा प्रकृति, पांच महाभूत प्रकृति, तन्मात्र प्रकृति, इन दो प्रकृतियों का कारण कौन है? मैं हूं। तो मैं इनसे अलग हूं, परे हूं। अच्छा, मतलब परतरम, और मुझसे अलावा, मेरे अलावा और कोई नहीं है। परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। और सब बोल ठीक है, आपका जो कारण और कोई हो सकता है क्या? आपका, आप किसने आपको जन्म दिया? बोलते मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबका अधिष्ठान हूं, सबका कारण हूं, और सभी का मूल भी मैं हूं, माने मैं ही हूं सर्वज्ञ, सब कुछ मैं हूं, मैं ये सर, और मुझ में ही ये सारे प्रोत है। देखो सारे जिससे प्रयोग गए सब मुझ में है, अनुस्यूत है। तो यहां पे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र धागे में सारे मणियों को हम पिरोए जाते हैं, इसी तरह मुझ में ही ये सारे जगत, सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, जो दो प्रकृति, दो जो कुछ भी है, ये सारे मुझ में ही है, अनुस्यूत है। देखिए, और दूसरा मतलब सूत्रे माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। तो सूत्रे माने हिरण्यगर्भ में, माने हिरण्यगर्भ में ही सारे कुछ पड़े हैं। तो समष्टि अंतःकरण, हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि अंतःकरण। इस समष्टि अंतःकरण में ही सारे कुछ है पदार्थ, जीवभूता प्रकृति और अपरा प्रकृति, सब कुछ हिरण्यगर्भ में ही है। सूत्रे मणिगणा इव, और हिरण्यगर्भ से बाहर और कुछ नहीं हो सकता, उस अंड में ही है। ठीक है, तो केन केन धर्मेन विशिष्टे त्वयि सर्वम इदं प्रोतम इति उच्यते। और आप ये समस्त जगत में किस किस धर्म से आप युक्त होकर इस सारे पृथ्वी में, इस सृष्टि में आप है, कहाँ कैसे प्रोतम है आप, क्या क्या कौन सा धर्म को अपनाकर हर पदार्थ में आपका अपना स्वभाव, अपना अस्तित्व को आप अपना अस्तित्व को आप रखा है, कैसे रखा है, किस स्वरूप में, किस धर्म में। समझ में आ गई बात? माने प्रत्येक वस्तु, जो कुछ भी आप पदार्थ ले लीजिएगा, उसका जो सार है, जो जिसके बिना वो वस्तु नहीं रह जाता, वो मैं हूं। ठीक है, वो अभी भगवान बताते हैं। इसके बाद 10वीं अध्याय में, 10वें में भी, 10th चैप्टर में भी आएंगे आगे विभूति योग। तो विभूति योग बड़े विस्तार से कहने से पहला इधर भी थोड़ा अपने विभूति बता रहे हैं भगवान संक्षिप्त में। माने जो कुछ भी आप पदार्थ ले लो, जिस पदार्थ का धर्म है, उस धर्म के कारण उस पदार्थ है। पदार्थ का स्वरूप जो है, किसके कारण? उस धर्म के कारण, उस पदार्थ का धर्म के कारण। जिस पदार्थ के धर्म के कारण वो पदार्थ बन गया, वो धर्म ही भगवान का तत्व है। उस तत्व, उस धर्म के रूप में भगवान सभी वस्तुओं में अपना जो धर्म करके धर्म के रूप में ही बैठा है। उस धर्म के बिना वो वस्तु नहीं रह सकता। देखिए, तो इसी को ध्यान करके आप व्यवहार में भी आप जरा सोचोगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। पदार्थ के अंतर, उसके अंतर्गत जो धर्म है, छिपी है, जिसके कारण वो पदार्थ का धर्म, वो पदार्थ का स्वभाव, जिसके कारण वैसा है, जैसा है वैसा ही है। क्यों? वो धर्म के कारण, उसके अंतर्गत में कुछ है एक धर्म। तो वह धर्म क्या है? उसका सार है। उस सार के कारण पदार्थ का जो भी है ऐसा है। तो वो सार ही परमात्मा है। वो सार के बिना वो पदार्थ का जो धर्म आपको अनुभव में नहीं आता।
सार है। तो अभी भगवान कहते हैं मैं किस किस पदार्थ में, किस रूप में मैं बैठा हूं। उस धर्म को हटा दिया तो फिर वो पदार्थ ही नहीं है। जैसे आग में जो उष्णापन है, उष्णता को निकाल दिया तो आग नहीं रहा। देखो अग्नि नहीं रह जाता। देखिए पानी में शीतलता, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल ही है। गर्म करोगे फिर वो अपने वापस में अपने पदार्थ में, फिर अपने तत्व में अंदर बैठ जाता है कुछ देर के बाद, क्योंकि स्वभाव क्या है? शीतलता। और उसका दूसरा भी भगवान बताते हैं आगे। तो उसके बिना वो पानी ही नहीं है। देखिए तो भगवान कहते हैं रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। चार बातें यहां पे बताई गई। चार बातें। पहले रसोहम अपसु ए कौन्तेय, वो कुंती का पुत्र। हम रसः अहम, मैं कौन हूं? अपाम यह सारः स रसः। देखिए पानी का जो सार क्या है? रस। देखिए रस है कि नहीं? अंग्रेज में कहते सैपिडिटी। तो पानी का भी अपना जो स्वाद है, मिठास। स्वच्छ पानी का आप जल पिएंगे उसमें भी मिठास है। ऐसा नहीं कह सकते कि पानी टेस्टलेस है, कोई रस नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, ये गलत है। और पानी का अपना स्वाद है, और पानी में जो रसत्व है, रस रूप में, ठीक है, जिसको लेने से हमारा प्यास बुझता है कि नहीं? जो वो रस के बिना, पानी में वो स्वाद के बिना, रस तत्व के बिना तो पानी नहीं है। तो देखिए अपाम यस्सारः स रसः तस्मिन् रसभूते मयि आपः प्रोतः। तो मैं कौन हूं? मैं रस रूप में बैठा हूं। मुझ रस रूप में ये पानी अनुस्यूत है। रस रूप में पानी अनुस्यूत है, प्रोत है, माने पिरोया गया पानी। तो वो पानी में कहां पे स्थित है? किस में स्थित है? रसरूपी भगवत तत्व में। भगवत जो अपना धर्म है, भगवान ही है, वो रसरूपी भगवान में ये पानी स्थित है। इसका आधार है। वो रसरूप तत्व को हटाया गया तो पानी नहीं रह सकता। देखिए तो मैं ही इस रस पानी में, जल में, रस रूप में प्रोत हूं। देखिए रसभूते मयि आपः। तो रसभूत कौन है? परमात्मा ही है। आप जब पानी पिएंगे, जब आपको जिसके कारण पानी है, और जिस धर्म के कारण आप पानी चाहते हैं, वो परमात्मा है। ऐसा याद करके पानी पियोगे तो ये ध्यान हो गया। तो पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है, तो क्यों पानी पिया जा रहा है? अभी आपके द्वारा प्यास बुझने के लिए। माने प्यास बुझने का जो गुण है, तत्व है, वो पानी में है ना। वो तत्व कौन है? परमात्मा ही है। भगवान कह रहे हैं उस तत्व में ही पानी अनुस्यूत है, प्रोत है, पिरोया गया पानी। तत्व को हटाया गया तो पानी नहीं। इसीलिए जब पानी पीते समय, आप पीते समय भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं।
जिसके कारण मेरी प्यास बुझ रही है, वो कारण क्या है? पानी नहीं, पानी में जो बैठा हुआ धर्म, वो धर्म कौन है? भगवान ही है, बैठा है उस रूप में। भगवान बैठे हैं, इसलिए मेरे प्यास बुझ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, तो यही एक ध्यान है। अब दिन में कितने बार पीते हैं पानी? जब पानी पीते समय रसोहम अपसु कौन्तेय, अपाम यस्सारः स रसः। ठीक है। और भगवान कहते हैं तस्मिन् रसभूते मयि आपा प्रोत इत्यर्थः एवं सर्वत्र। इसी तरह सबका सब जगह में, माने यथा अहम अपसु रसः एवं, जैसे मैं पानी में रस हूं, वो तत्व हूं, प्यास बुझने का जो सामर्थ्य है, जो सार है, इसी तरह एवं प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः। देखिए, तो शशि और सूर्य माने चंद्र और चंद्रमा और सूर्य भगवान में प्रभा जो है, प्रभा माने प्रकाश, वो प्रकाश मैं ही हूं। अब ठंड के मौसम में आप रोज प्रार्थना करते हैं कि नहीं, भगवान सूर्य भगवान निकले जल्दी, बाहर प्रकट हो जाए। धूप निकली तो अच्छी बात है, हम धूप में बैठते हैं, सेकते हैं अपने आप को, मगर जिसके कारण, जिस तत्व का अस्तित्व को देख करके हम सूर्य भगवान का प्राकट्य चाहते हैं, वही परमात्मा है। इस तत्व को हम भूल जाते हैं। भगवान बैठे हैं सूर्य पर, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा के रूप में, इसीलिए हम चाहते हैं। और सूर्य में यदि प्रभा नहीं है, चंद्रमा में कोई प्रभा नहीं है, कोई कुछ चाहता नहीं। माने जिसके कारण आप चाहते हैं सूर्य भगवान का दर्शन, सूर्य का अस्तित्व, वही परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं, तो अहम, मैं कौन हूं? प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः, प्रणव सर्ववेदेषु। और देखिए, मैं, मेरे ओंकार के रूप में ही सारे वेद प्रोत हैं। मेरा स्वरूप क्या है? ओंकार। प्रणव ओंकार, सर्ववेदेषु, सभी। देखिए, कोई भी मंत्र, वेद का मंत्र ओंकार उच्चारण के बिना नहीं हो सकता। मंत्र के पूर्व में भी ओंकार का उच्चार करना है, अंत में भी ओंकार का उच्चार करना है, और ओंकार ही सभी मंत्रों का मूल है। सारे वेद मंत्रों का सार क्या है? ओंकार। एक श्लोक भी है, सारे वेदों का मूल मंत्र तो गायत्री है, छंदस, तो गायत्री का मूल है, सार है ओंकार। प्रणव, प्रणव का सार परमात्मा ही है, क्योंकि ईश्वर का नाम ही प्रणव है। तस्य वाचक प्रणवः। भगवान का नाम क्या है? ओम। तो हम ओम का उच्चार करेंगे तो भगवान कहेंगे कि हाँ बोलो, क्या चाहिए, बुला रहे हैं। तो वही सार है प्रणव। तो सभी वेदों में, वेदों का सार जो प्रणव है, वो प्रणव रूपी मैं ही बैठा हूं प्रणव रूप में। देखिए, सो मेरे उस प्रणव रूप ओंकार में सारे वेद प्रोत हैं। तो प्रणव को निकाल दिया, हटाया गया, तो फिर वेद ही वेद नहीं रह जाता। तो ओंकार ही परमात्मा है। तो उस मेरे जो ओंकार रूप में सारे जो वेद है प्रोत है, अनुस्यूत है, उसमें स्थित है। ठीक है। इसी तरह प्रणव ओंकार सर्ववेदेषु तस्मिन् प्रणवभूते मयि, उस प्रणवभूति प्रणव रूपी मुझ में सर्वे वेदा प्रोता, सारे जो वेद है प्रोत है, स्थित है, अनुस्यूत है। तो जब आप व्यवहार काल में भी तो भगवत तत्व का अनुभव आप कर सकते हैं। आप यदि सूक्ष्मग्राही बनो, या नहीं तो योग करके यम नियम आसन प्राणायाम आदि, या तो ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन करके,
इस भगवान जो कह रहे हैं अनुभव में ला लो, या नहीं तो शास्त्र कहती है, ये सारे बात गीता माता कह रही है, भगवान का जो वाक्य है इस पर श्रद्धा रखकर साधना के रूप में स्वीकार करके इसको हमेशा याद रखते हुए इन जो बातों को उपदेशों को याद करते हुए व्यवहार करोगे, वो साधना हो गया। तो अनुभव में मुश्किल हो सकता है, ठीक है, याद करने में क्या प्रॉब्लम है। तो रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्म शिशुसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु। और भगवान कहते हैं शब्द के पौरुषम ऋषु, शब्द के, और 5 बातें हैं, पौरुषम ऋषु, शब्द के। अब भगवान कहते हैं तथा खे आकाशे शब्द सारभूत तस्मिन् मयि खम प्रोतम। देखिए, मैंने आकाश में मैं शब्द रूप में बैठा हूं। देखो आकाश का गुण क्या है, शब्द, और शब्द के बिना आकाश नहीं। तो आकाश शब्द में, शब्द जो है भगवान, शब्द खे आकाशे शब्द मैं हूं। और आकाश कहां पर स्थित है, किसमें स्थित है, शब्द में, उसका गुण में। और कोई कहेगा कि नहीं शब्द के बिना आकाश रह सकता है, नहीं। आप जितना भी खामोश बैठो, एक महात्मा जी कहते हैं ठीक है, शांत वातावरण में जहां पे कोई आवाज नहीं है, एक रेडियो चालू कर दो, आ जाएगा। माने शब्द तरंग आकाश में है, आप सुन नहीं सकते हैं, वो अलग बात है, व्याप्त है। तो शब्द रूपी मुझ में आकाश प्रोत है, परवाया गया, तिरोया गया आकाश स्थित है। शब्द के। और पौरुषम ऋषु तथा पौरुषम, पुरुषस्य भावो यथा पुम बुद्धि, पुरुष में पुम बुद्धि, पुम बुद्धि माने उद्यम करने का जो सामर्थ्य है। नहीं तो हम कहते हैं एक काय का आदमी है, तो आदमी आदमी ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं व्यवहार में। तो आदमी हो तो करो, तुझमें पुरुषत्व कहाँ गया, पुंसत्व कहाँ गया, उद्यम करने की जो ताकत है वो कहां गया। तो पौरुषम, पुरुषस्य भावो यथा पुम बुद्धि ऋषु तस्मिन् मयि पुरुषा प्रोताः। उस पुम बुद्धि माने पुरुषत्व, उद्यम करने की जो ताकत है वो मेरा ही रूप है, और उस पुरुषत्व में ही सारे पुरुष प्रोत है। माने जिस पुरुष से पुरुषत्व को निकाल दिया गया तो पुरुष पुरुष ही नहीं हुए। मतलब जो एसेंस है, जैसे अब सोचने की बात है, आप ध्यान करके माने जो भी पदार्थ, जिस तत्व के कारण वो पदार्थ है, जिसके कारण वो पदार्थ के हम हमारा सब कुछ संपर्क करना चाहते हैं, पदार्थ से एक संबंध रखना चाहते हैं पदार्थ से, किसके लिए। अब आग ठंड में अग्नि के पास आप जाना चाहते हैं, क्यों, तो अग्नि में जो उष्णता है उसके कारण। गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहते हैं, क्यों, जो रसपन है, मिठास है उसमें, और इसमें जो तत्व है, तो प्यास बुझने की जो रसता, उसको पाने के लिए। वो नहीं है तो फिर पानी के पास कोई नहीं जाएगा। ये सूक्ष्म की बात है, तो आप ध्यान लगाओ। इसी तरह सब पदार्थ में, आप मिर्ची के पास है, मिर्ची पे जो मिर्चापन है ना, वो परमात्मा ही है। आप छौंक लगाते हैं, तो जो पदार्थ आप छौंक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सर, सोचो। जिसके कारण जो आप लगाते हैं वो तत्व जो है वो भगवान ही है। तो भगवान अभी कहां नहीं बताओ, उसमें स्यूत है वो पदार्थ, उस धर्म में ऋषु तस्मिन्मयी। तो इसमें 5 बातें कही गई है। एक ये है रसोहम अप्सु प्रभास्म सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के और पौरुषम ऋषु, 5 बातें। अच्छा, और आगे कहेंगे भगवान
पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। 4 बार भगवान कहते हैं तो सार मैं हूं। हर जगह में वो कह रहे कि याद दिला रहे भाई मैं हूं, बैठा हूं, वो मुझ में स्यूत है, मुझ में प्रोत है। फिर आप जरा सोचोगे इसके बारे में, फिर हमको धीरे 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 महसूस हो जाएगा तो कहाँ नहीं है परमात्मा। इसीलिए कहते हैं जो अष्टधा प्रकृति के रूप में, सगुण रूप में भगवान हमेशा जो दर्शन दे रहा है, जो मूर्ख लोग इस परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, इसके अलावा और कोई रूप में देखने के लिए तपस्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। ये ज्ञानी लोगों के लिए ना ये बात नहीं बैठती है उनमें। बोलते क्या दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है, ये क्या दर्शन नहीं है क्या? इसके अलावा क्या दर्शन चाहिए आपको? ये यही है, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, नक्षत्र के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अनेक नाम रूपों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकृतियां, शोभा, प्रकाश, अनेक प्रकार के धर्म, ये सारा उन्हीं का विश्व विन्यास है ना, विश्व विन्यास। और ये सबको छोड़कर भगवान से मांगते आपका दर्शन नहीं हो रहा है। मुझे क्या पता नहीं क्या करते। अब देखिए, इसीलिए हाईएस्ट मेडिटेशन इज अवेयरनेस। और किससे आप हटना चाहते हैं, किससे दूर जाना चाहते हैं, ये तत्व को समझ में आ गया ना, यही ध्यान है। कल सब लोग पूछ रहे हैं ध्यान कराओ, अब चलो ध्यान मैं करा रहा हूं आपसे। आप 1.5 घंटे जो बैठ के सुनते हैं वो ध्यान नहीं करते क्या? इसके अलावा मैं क्या समझाऊं आपको? अष्टरूप भिन्न प्रकृति में अष्टमूर्ति भृदेव पूजनम। अष्टमूर्ति भृत, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब उन्हीं का रूप है। भगवान कहते हैं पुण्य सुरभि, पवित्र, पुण्य में पवित्र, सुरभि पवित्र, गंध, पवित्र गंध हूं मैं, गंध, पृथ्व्याम, इसमें पृथ्वी में, देखिए पृथ्वी में जो अपना गंध है, एक पवित्र गंध है। भगवान आगे कहेंगे वो गंध हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं आगे भाष्य में। तो मैं पुण्य में गंध, पृथ्वी में गंध, पुण्य गंध। और मिट्टी का अभी कभी आप स्वाद लिया? बारिश होती है तब, वो भी सिटी में नहीं होता। सिटी में सीमेंट का स्वाद आता है, डांबर तार का वो पूरा स्वाद आता है सिटी में। गांव में जाओगे ना आप, शुद्ध मिट्टी में आपको जो लगती है एक झलक देख सकते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम। कभी कभी इससे भी सूक्ष्म रूप में आप जाओगे, इसका असली जो गंध स्वरूप है पुण्य,
पुण्य रूपी जो पृथ्वी का जो गंध है वो अनुभव कर सकते हैं। और तस्मिन मई गंधभूते पृथ्वी प्रोता, मैं कौन हूं? वो गंध हूं। मुझ परमेश्वर माने गंधभूत में जो बैठा हूं, मेरा जो स्वरूप है गंधभूत, उस गंधभूत स्वरूप में, मुझ में, स्वरूप मुझ में ये पृथ्वी प्रोत है। हम कहते हैं पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी गंध नहीं, गंध में पृथ्वी है। देखिए पानी में रस है, नहीं रस में पानी है, जिसके कारण पानी पानी है वो कोई कारण है, कारण में कार्य है। इसलिए पंचदशी में भी बड़ा विचार आता है, वहां पे तत्व की बात है कि हम कहते हैं आकाश अस्ति, स्पेस एग्जिस्ट, कहते हैं कि नहीं? वास्तव में तो स्पेस एग्जिस्ट गलत है, क्योंकि अब धर्म धर्म उल्टा पलटा हो गया। आकाश का धर्म अस्तित्व हो गया, तो आकाश का धर्म अस्तित्व अस्थि नहीं हो सकता। अस्थि पदार्थ है, एक अस्थि है, एग्जिस्टेंस, उस अस्तित्व आकाश के रूप में हमको दर्शन दे रहा है, तो आकाश गुण हो गया उस अस्तित्व का। तो फिर वास्तव में कहना क्या है? अस्थि आकाशः कहना है। हम कहते हैं धर्म धर्म को उल्टा पलटा कर देते हैं व्यवहार में, यही माया। पदार्थ के पीछे हम डाल देते हैं अस्थि, दिस एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट, बट एग्जिस्टेंस is the substratum on which the thing is superimposed. ठीक है, तो पृथ्वी में जो गंधभूत है वो मेरा ही रूप है, मुझ में, उस मुझ परमात्मा गंधभूत में, गंध रूपी पुण्यो गंध, पुण्य गंध रूपी परमात्मा में यह पृथ्वी प्रोत है। और पुण्यत्वं गंधस्य स्वभावतः एव पृथिव्याम दर्शितम, जैसे कि अपादिषु रसादेहे पुण्यत्व उपलक्षणार्थम, तो उपलक्षण के रूप में आप ले लो कि जैसे कि आप में, आप मैंने पानी, पानी में रस है, इसी तरह पृथ्वी में गंध है। और भगवान कहते हैं कि अपुण्यत्वं तु गंधादीनाम अविद्याधर्मादि अपेक्षम संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। ठीक है, तो गंध रस आदि में अपवित्रता आ जाती है। क्या गंध है? इस गंध तो पुण्य गंध क्या है? बेकार। भगवान कहते हैं दो आप जो देख रहे हैं, पुण्यत्वम गंध, अपुण्यत्वम तो गंधादीनाम, जो अपुण्यत्व अपवित्रता आप जो देख रहे हैं, अपुण्य माने बदबू, पुण्य गंध कहाँ है? बदबू आ रहा है। बोलते हैं अविद्या अधर्मादि अपेक्षम, मनुष्यों में संसारिणाम, मनुष्यों में अधर्म के कारण और अविद्या के कारण, अधर्म के कारण, ये दोनों पर निर्भर होकर संसारी मनुष्यों में, इसके कारण भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। तो और अन्य प्रकार के संपर्क, भूत विशेष अन्य प्रकार के पदार्थों के साथ संपर्क में आकर अविद्या के कारण, अधर्म आदि के द्वारा इन सारे ये वस्तुओं के साथ संपर्क में पड़ने के कारण जो पृथ्वी में जो गंध है, वो गंध का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। हमारे जो दुर्गुण है वो आच्छादित कर दिया अधर्म के कारण, और संसार में जो जितने पदार्थ है उस पदार्थ के साथ संपर्क में आ गया और पदार्थों के हम सच मान लिया। हमारे जो अविद्या के कारण, अधर्म व्यवहार के कारण जो पुण्यत्व का जो अनुभव नहीं हो रहा है, शुद्धता नहीं है, इसीलिए तो स्वभाव का जो स्वभाव सिद्ध जो गुण है उसका अनुभव हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें मलिनता आ गई। ठीक है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भूत विशेष के संसर्ग के कारण जो गंध हम अनुभव करते हैं वो स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है, अपुण्य है। ठीक है, फिर भगवान के तेजश्च अस्मि, तेज दीप्ति ही, प्रकाश, तेज माने प्रकाश,
अस्मि विभावसौ अग्न, विभावसौ माने अग्नि, अग्नि में जो तेज है, प्रकाश रूपी तेज, वो तेज मैं हूं। और अग्नि में तेज नहीं है तो फिर रात में व्यवहार नहीं कर सकते हैं हम। अग्नि में प्रकाश है कि नहीं, तो प्रकाश के कारण ही हमारा व्यवहार हो रहा है। ये सब अग्नि का रूप ही है, जो ट्यूबलाइट है, ये है, वो है, अग्नि का ही एक अनेक प्रकार के परिणाम, अग्नि का ही रूप है बिजली। तेजो दीप्ति च अस्मि विभावसौ अग्नौ तथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ते सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, जिसके कारण सारे जीव पदा प्राणी जी सकते हैं। किसके कारण? प्राणम, जिसके कारण सारे प्राणी अपना कर्म कार्य कर रहा है। किसके कारण? प्राण के कारण। तो प्राण जिसके कारण आप ये व्यक्ति जी रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आप? प्राण का संचार हो रहा है। देखिए, प्राण का संचार हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ये जी रहे हैं, ये जिंदा है, ये मुर्दा नहीं है। देखते कि ना, नाक के उंगली लगा के देखते पहले मरने से पहले, आप मर गए कि नहीं देख रहे? आप मर गए, आप मर गए, बस खुशी की बात है। रुई डाल देते बाद में, क्योंकि श्वास पर दोबारा नहीं चल रहा। प्राण का संचार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है तो जिंदा है। इतना भी कम है तो फिर जिंदा, वो मूर्छ में हो गया तो जिंदा ला सकते हैं, मूर्छ से उठाकर फिर आपको वापस ला सकते हैं। पहले वो देखते हैं। तो प्राण क्रिया के कारण सारे प्राणी लोग, सारे प्राणी जी रहे हैं। तो जिसके कारण ये न जीवंती सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, तो वो जीवन मैं ही हूं, माने मुझ में, मुझ परमेश्वर में वो प्राण क्रिया जो करने, प्राण के रूप में सारे जीव स्प्रोत है। जिसके कारण आप, हम कह सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं कि आप जिंदा है। जिसके कारण हम ये कह सकते हैं, आपको देख करके आप जिंदा है, वो कारण क्या है? प्राण। प्राण रूपी परमात्मा में ही सारे जीवों का अस्तित्व प्रोत है, माने रहना, जीवन करना, जीवन व्यवहार उपप्रोत है। अब देखिए, ये ध्यान नहीं है क्या? इसके आंख बंद करके आप क्या करोगे बताओ? इसके अलावा धीरे 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 अपने आप आंख बंद हो जाता है। जैसे कि नींद लग गई, आंख आप जबरदस्ती बंद करते हैं क्या? नहीं, वास्तव में आप जबरदस्ती बंद करे हुए तो भी नींद नहीं लगती। डॉक्टर को देख लो, वो देखता रहता है कि कम से कम मूवमेंट ऑफ दी आईलिड्स, देख के बता सकता है कि वो सो रहा है या नाटक कर रहा है। कह सकते हैं कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान का मतलब माने धीरे धीरे जब ध्यान में ऑटोमेटिकली आईज विल बी क्लोज्ड। जैसे नींद में अपने आप आंख बंद हो जाता है। जैसे अंतर्मुखी बनोगे आप, धीरे 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 धीरे, पर सोचो, विचार करना है। ये सब पहला स्तर है ध्यान का। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भी एक ध्यान है, वही ध्यान है। तो भगवान कहते हैं मैं प्राण धारण कर सजीवंति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम येन तपश्च अस्मि तपस्विषु। भाई तपस्वियों में जो तपस्वी है, तपस्विनः प्रोताः, तस्मिन् तपसी मयि तपस्विनः प्रोताः, तपसा च अस्मि तपस्विषु। मैं तप ही हूं। जिसको आप कहते हैं ये तपस्वी है, क्यों आप ये तपस्वी है? क्योंकि इनमें तपस्या है, तप है।
वो तप कौन है? परमात्मा है। वो तप में ही मुझ में, तप रूपी मुझ में सारे तपस्वी प्रोत है। तो देखिए, जिसके कारण आप एक व्यक्ति को तपस्वी कहते हैं, वो कारण ही परमात्मा है। उस कारण में ये तपस्वी, जिसको हम कहते हैं तपस्वी, वो प्रोत है, वो धागा जैसे। इसका आधार वही है। तपस्वी का आधार क्या है? तप है। देखिए, अग्नि का आधार तेज, उष्णता, तो उसका जो सार है वो मैं ही हूं। और आगे भगवान कहेंगे, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। देखिए, बीजम, बीजम माने प्ररोह कारणम, माने उत्पत्ति कारण। प्ररोह कारणम माम विद्धि सर्वभूतानां, हे पार्थ सनातनम चिरंतनम। मैं कौन हूं? ये सनातन माने अत्यंत पुरातन, मोस्ट एंशियंट, अनादि, अनादि बीज हूं। किसका बीज है भाई? उत्पत्ति कारणम। किसका? सभी सर्व प्राणियों का, सर्वभूतानां, सभी जितने भी है, जो भी भू सर्व प्राणी, इन सभी प्राणियों का मैं कौन हूं? उत्पत्ति कारण हूं, बीज हूं। मुझसे ही सारे निकला है। सारा चीज कहां से निकला? मुझसे ही। इतने सारे जीव कहां से निकले? मुझसे ही। सबका बीज कौन है? मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, जानो। इसलिए मैं जगत पिता, मैं ही पिता हूं। किंच, और इसके बुद्धि ही बुद्धिमतामस्मि, बुद्धि ही मैं बुद्धि हूं, विवेक शक्ति ही अंतःकरणस्य। जो बुद्धिमताम, बुद्धिमताम विवेक शक्तिमताम, जो विवेकियों में जो विवेक है वो विवेक ही मैं हूं। तो जिसके कारण आप एक व्यक्ति को विवेकी कह सकते हैं। माने विवेक रूपी मुझ में सारे विवेकी लोग प्रोत है। मैं ही इन विवेकियों का आधार हूं। इसलिए भगवान कहते 15वें अध्याय में, मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च। स्मृति और ज्ञान और अपोहनम मुझसे ही भैया, मैं ही कारण हूं इन सब का। आप भूल गया? हाँ भूल गए। किस कैसे भूल गए? तो भाई भुलाने वाला भी परमात्मा ही है। यदि भगवान चाहते हैं कि इसका ये आपका जो ये स्मृति जरूरी नहीं है स्मृति, तो ये स्मृति से आपको दूर हटा देता है भगवान। कुछ हमारे बेवकूफ के कारण छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। मगर स्मृति प्रदान करने वाला, समय पर प्रदान करने वाला और भुलाने वाला भी चाहे तो भुला सकते हैं, भुला भी सकते हैं। जैसे कर्ण को महाभारत में भुला लिया कि नहीं बार बार। वो जैसा वो प्रयोग करना चाहता है वो शक्ति अर्जुन के ऊपर, जब जब उनके मन में विचार आता है तो उसी क्षण भगवान कृष्ण ने दबा दिया, उसको बुला दिया, भूल गए। कई बार आप याद रखते हैं, आप कोशिश करते, बोलते हैं कि मैं इस चीज को नहीं भूलूंगी, उसी दिन उसी चीज को भूल जाते हैं। फिर वापस आकर मैं तो इतना बार मैं संकल्प किया नहीं भूलूंगी करके ही ऐसा घर से निकला, वो चीज को भूल गए। कैसे भूल गए? ये आप में कोई लोप नहीं है, पता नहीं कैसे भूल गए। फिर शायद कभी कभी ये लगता है ये जीव का अविद्या के कारण भी हो सकता है, या नहीं तो ये भगवान चाहते हैं कि आपको ये जरूरी नहीं है तो भूल जाओ।
जैसे कि हम गणेश जी को कहते हैं विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता, वो करता भी है हरता भी है। ऐसा मत समझो कि भगवान सारे ऑब्स्टेकल्स को निकाल दो, हटा दो, नहीं, फिर आप गलत रास्ता पर हो तो विघ्न डालना ही डालना है। तो भगवान गणेश जी का क्या काम करते हैं? दो तरह के काम करते हैं। सही रास्ता पे हो तो विघ्न को हटा देता है, गलत रास्ता पे हो विघ्न डाल देता है। दोनों का काम वो करेगा। कई बार हमको विघ्न हो गया, कहीं कुछ करना चाहते कुछ नहीं हो पाए, सोचना है कि तो भगवान का ही ले, हम जानबूझकर, हम तो भूला नहीं, हम पूरे प्रयास किए हैं, मैंने पूरे प्रयास किया फिर भी नहीं हो रहा है। अनेक प्रकार के न जाने कहाँ से विघ्न आकर डालते गया, रास्ते में डालते गिरते जा रहा है। ठीक है, ऐसे इन विघ्नों को भी पार कर कर आप यदि गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो आपको कहते हैं भगीरथ प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न। ठीक है, तो बुद्धिमताम अस्मि, विवेक शक्तिमताम अस्मि, तेजः प्रागल्भ्याम बुद्धिर्मताम अस्मि, तेजः तेजस्विनाम अहम प्रागल्भ्याम, माने प्रभावशाली मनुष्यों में तद्वताम तेजस्विनाम अहम, माने प्रभावशाली में जो प्रभाव है वो प्रभाव मैं ही हूं। आदमी अहंकार के कारण भूल जाता है, सोचता है कि मैं सोच रहा हूं, मेरा ही ये है, मेरा ही है। इसलिए मैं एक प्रश्न हमेशा पूछता हूं कि बस विचार कराने के लिए, सोच डालने के लिए लोगों में, कभी यूथ वर्कशॉप्स में, कभी मैनेजमेंट में, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके ही विजय में, विजयता में, विजय प्राप्ति में आपका योगदान कितना प्रतिशत है? अपना योगदान कितना है? तो आपका ही विजय है, आप विजय प्राप्त कर लिया, सक्सेस प्राप्त हो, मिल गई आपको, विजय प्राप्त हो गए, ठीक है। चलो, अपने विजय में अपना ही योगदान क्या है, कितना प्रतिशत है? जरा आप लॉजिक तर्क के साथ सोचोगे, अपना योगदान बस इच्छा के रूप में है कहीं, इसके अलावा वो इच्छा भी पुष्टि किया परमात्मा में, मगर इच्छा कहीं थोड़ी सी, मगर 99.99% क्या है? बाकी लोगों का योगदान। देखिए, जरा सोचोगे, आप लिखो, कागज लेके, इस क्षेत्र में मुझको विजय मिली, विजयता प्राप्त हो गया, ठीक है, हो गए, तो फिर आप लिखो क्या क्या कारण है, प्रत्यक्ष का क्या कारण है, परोक्ष कारण कितने हैं, किन किन लोगों के मदद के द्वारा। बोलेगे मैं गाड़ी में चला गया, भाई पेट्रोल किसने बनाया, गाड़ी किसने बनाया, इसे तो सोचते रहोगे ना, फिर आप वो सोचोगे कि मैं क्या किया, फिर खा के निकला, भाई खा के निकला माने कितना मेहनत, बनाने में नहीं, पहले फसल से शुरू करो, किसने भेजा बोता बीज, खेत से शुरू करो यात्रा, और खेत में सामर्थ्य, पृथ्वी में आप जब सोचते रहोगे आपने क्या किया बताओ। तो मैंने पढ़ लिया, अच्छा, बुद्धि किसने दिया, मन किसने दिया, एकाग्रता किसने दिया, और माहौल किसने बनाया आपके लिए, श्वास किसने दिया, खाना किसने खिलाया, पैसा किसने दिया, कितने प्रकार के लोग जुड़ने से आपका जो ये काम हुआ पूरा हुआ, पढ़ाई। जब सोचते रहोगे ना आप जरा, तो हमको महसूस होता है कि मेरा योगदान, मैं जिसको देखकर के अहंकार में बैठा हूं कि मैंने किया, तो मेरा योगदान बिल्कुल बहुत कम है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है एक्चुअली।
अध्यंत घोड़ में जाओगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं, अहंकार ही नहीं है, अहंकार ही एक मिथ्या है। अब कहां कहां से अहंकार आ सकता है बताओ? बुद्धिमता तो भगवान, बुद्धिमताओं में बुद्धिमय हूं, प्रभावशालियों में प्रभावमय हूं, तो भगवान मेरे लिए कुछ बचा है कि नहीं? कम से कम कुछ भी नहीं। यद्यद् विभूति मत सर्वम, भगवान कहते हैं जो जो विभूति, जो कुछ भी आपको एक दिखता है इसमें सृष्टि में दिखती है, देख सकते हैं आप, सारे विभूति का कारण मैं ही हूं, मुझसे ही निकलते हैं सब सारे विभूतियां। मेरा अस्तित्व को जानो सब में। अब आश्चर्यचकित मत होना। जैसे कि ऐसा सोचो, एक आदमी में जैसे कि 64 कलाएं हैं ना, इस सारे 64 कलाओं में वो निष्णात हो गया समझो। निष्णात माने परिपूर्ण हो गया, ठीक है, समझो। और बेचारा उसके पास है 24 घंटे। इन 24 घंटों में ये 64 कलाएं, उनका जो प्राकट्य करने में एक शरीर काफी है क्या उसके लिए? बताओ, एक शरीर। और वो सोचता है कि 64 कलाएं एक ही काल में सबका प्रदर्शन करूं। भाई तो एक ही काल में, एक ही समय में इन सारे कलाओं का प्रदर्शन कैसे कर पाओगे? मगर मैं जल्दी में हूं, मैं सारे 64 कलाएं अचानक एक काल में प्रदर्शन कराना चाहता हूं, मगर शरीर एक ही है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं ही 64 रूपों में भाग विभाग करके अपने आप को 64 रूप का धारण करके एक काल में 64 कलाओं के प्रदर्शन कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। मुझ में सामर्थ्य हो तो कर सकता हूं, कर सकते हैं। भगवान क्या किया? अनंत रूप बन गया। एक ही काल में इन सभी कलाओं के, अनंत कलाओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनने की कला है, बोलने की कला है, दोनों साथ में चलना है कि नहीं? चलना है। भगवान क्या किया? अहम एकम बहुश्याम, मैं एक हूं बट लेट मी बिकम मेनी, मैं अनेक बनूं। अनेक बनकर जितने जो महत्व है अनेक प्रकार, जो मनुष्य के रूप में नहीं है, जानवर के रूप में, पशु पक्षी आदि के रूप में, लोकांतर में, इन सारे जीवों के रूप में मैं ही परमात्मा ही बस एक समय में इन सभी कलाओं के द्वारा मैं प्रकट करते हुए मैं अपने आप को देख रहा हूं। जरा सोचो, जरा सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, देखिए देखने वाला भी वही है। यदि मेरे पास एक ही शरीर है, ये सारे कलाएं हैं, मैं प्रकट करना चाहता हूं, नहीं हो सकता है। तबला भी बजाऊं, गाना गाऊं, हारमोनियम बजाऊं, फ्लूट बजाऊं, क्या कर सकता हूं? इसलिए मैं सोच लिया कि मैं अनेक शरीर धारण करूं, अनेक रूप का ले लूं, अनेक रूप धारण करके अनेक रूप, एक एक रूप में एक एक भाव, एक एक शरीर में एक एक उपाधि के द्वारा एक एक भाव या गुण या क्वालिटी जो भी है प्रकट करूं। जब मजा आएगा मुझे, जैसे दर्पण में अपने आप को देखते हैं। ये कहानी भी है, गुरुदेव कहते थे, आप जानते हैं ये कहानी। ये राजा थे, तो राजा रोज सवेरे नाश्ता करके, अच्छा वो कपड़ा सपड़ा पहन के नाश्ता करके एकांत में एक कमरे में जाता था। वो कमरा क्या है, क्यों जाता है पता नहीं, आधा घंटा पौने घंटा अपनी मर्जी वहां पे समय बिताकर बाहर आते थे। आने के बाद फिर बहुत खुशी से, बहुत बड़ी आनंद मग्न होकर, और लोग सोचते ये क्या ध्यान करता है, क्या पूजा करता है, क्या या कोई एक कुछ क्या मिस्टीरियस चीज है क्या अंदर, वो क्या है? राजा पत्नी को भी अंदर नहीं आने देते, बोलते ये मेरे कमरा है, बस मैं मरने के बाद देखना है। और राजा के पास एक कुत्ता है, वो कुत्ता
कुत्ता भी बेचारा वो बड़ा विश्वासनीय, विश्वास पात्र। तो एक दिन राजा जब अंदर गया, वो पीछे पीछे कुत्ता भी, राजा देखा नहीं, तो देना चाहता, बोला, राजा बोला बाहर रहो, अंदर मत आना। तो कुत्ता को भी संशय कि ये अंदर क्या है, देख लिया। तो ये सोचा कि मैं एक दिन में जाऊं। तो रोज वहां तक आते थे का कुत्ता, फिर चले जाते थे, आता था वहां पे चला जाता था। बाहर राजा अंदर जाके बाहर आते समय कुत्ता को, चलो चलो अब चलो अब चलो, दोनों चलते थे बाहर। कुत्ता का प्रवेश मना है, मनुष्य का किसी का प्रवेश नहीं है। एक दिन राजा दरवाजा बंद करना भूल गया। कोई खबर मिली तो बेचारा वो ताला नहीं लगाया, ऐसे ही पास में लाकर छोड़ दिया दरवाजा को, चला गया, कुत्ता गया अंदर। और 1 घंटे के बाद खबर मिली कि कुत्ता दिख नहीं रहे है। तो ढूंढते ढूंढते सारे कमरों में एक कमरे का, ये तो खोला पड़ा है, मैंने कब छोड़ा, रोज बंद करते आ रहा हूं, शायद कोई नहीं देखा होगा करके अंदर गया तो कुत्ता मरा पड़ा है, मर गया कमरे में। बोले कि कैसे मर गए? क्योंकि वो दर्पण का महल है। वो राजा अंदर चले जाकर ऊपर नीचे सब सारे आईने मिरर, ठीक है, और अपने आप को अनेक रूप में देख करके वो मौज मस्ती करते थे, आनंद मग्न। मेरा मूंछ देखो, इस एंगल में मुझको देखो, उस एंगल में मुझको देखो, खड़ा रहकर वो अपने आप का आनंद। कुत्ता चला गया, कुत्ता सोचा कि इतने सारे कुत्ते, और फिर एक कुत्ते से लड़ने शुरू कर, सभी के कूद कर, बहुत चोट लगी सिर पे, खून बहते हुए मर गए। जो अज्ञानी है अपने ही रूप को देख करके, अनेक रूप को देख करके, जैसे कुत्ता जो मर जाता है ना, मर गया ना, इसे हम लड़ते रहते हैं। जो ज्ञानी क्या सोचता है, भाई मेरा ही रूप है, मैं ही इस अज्ञानी के रूप में बैठा हूं, मैं ही बेवकूफ के रूप में मैं भी बैठा हूं, ये मेधावी के रूप में बैठा हूं, मैं इंद्र के रूप में भी मैं ही बैठा हूं स्वर्ग में। इंद्र में जो चैतन्य है, और वो चैतन्य और मेरा चैतन्य एक ही है, तो वो चैतन्य का एक उपाधि इंद्र है, तो मैं ही इंद्र के रूप में स्वर्ग में बैठा हूं, मैं ही ब्रह्म के रूप में ब्रह्मलोक में बैठा हूं। वास्तव में एक ही चैतन्य है, मेरा ही स्वरूप है। तो ये सारे क्या मेरा ही रूप है। जैसे राजा मजा करते थे अंदर जाकर रोज, इसी तरह साधक जो है ये सारे अनेक प्रकार के उपाधियों को देख करके, ये प्राकृत्य को देख करके, अनेक प्रकार कोण, विभिन्न कोणों से देख करके अपने आप को देख रहे हैं। मगर कुत्ता नहीं जानता है, वो सोच रहे ये अलग है, वो हमारा भी सोच ऐसे ही है, ये अलग है, वो अलग है करके सबसे लड़कर मर जाते हैं आखिर में। हमारे भी ऐसे होते हैं ना, बच्चों से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बत्ती से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई, भगवान से लड़ाई, लड़ो 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 लड़ो। और फिलोसॉफिकल बात कहते हैं कि लाइफ इज ए कांस्टेंट स्ट्रगल। किसने कहा? एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज लाइफ। भाई एग्जिस्टेंस के लिए कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत है, वो एग्जिस्ट है। जो सत पदार्थ है उसमें क्या, सत माने सत एग्जिस्टेंस, उसमें क्या फिर प्रभाव क्या है, उसमें क्या दबाव है, रहने अस्तित्व में क्या दबाव है? समझ में आ गई बात? तो विवेक शक्ति, विवेक ही अपने आप को ही देखता है। जैसे कि ये भगवान का ही रूप है, सारे इन सारे प्रभाव के रूप में, प्रभावशालियों में, और विवेकियों में, बुद्धि के रूप में, अग्नि में, तेज के रूप में, जैसे प्रकाश के रूप में, चंद्रमा में और सूर्य में मैं ही बैठा हूं। भाई आप कौन है? सनातन बीज मैं ही हूं। मैं अकेला था, मैं सोचा कि अपने आप सारे अपने आप को प्रकट करूं, मेरी विभूतियां जितनी हैं प्रकट करूं। कैसे करूं? मैं ही विभिन्न रूप में अवतार ले लिया, मैं ही खेल रहा हूं। क्रिकेट बॉलिंग करने वाला भी मैं ही हूं, बैट्समैन भी मैं हूं, विकेट कीपर भी मैं हूं, फील्डर भी मैं हूं, विकेट भी नहीं मैं हूं, और मैदान भी मैं हूं, देखने वाले भी मैं हूं। जहां पे जितने भी जो भी है कुछ मैं ही हूं। देखिए,
अपने आप को देख कर मौज मस्ती राजा करते थे। ये अलग नहीं है, मैं अपने आप से खेल रहा हूं। करना चाहिए आपको, विवेक तो दे दिया बेचारा भगवान ने। तीसरा अध्याय में क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्तिष्ठ कामधुक। भगवान ने क्या बुद्धि दे दिया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्तिष्ठ कामधुक। भाई सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति सृष्ट्वा, ये सारे इन सभी प्राणियों को सृष्टि करके उन्होंने क्या दिया कि सहजीवन करने का जो सामर्थ्य खोपड़ी में लगा दिया। आपस में रहकर और सबकी समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए आपस में जियो। समाज में जियो, मदद करते रहो, देवताओं की मदद करो, देवता लोग आपकी मदद करेंगे। एक दूसरे से मदद करते हुए जो कुछ भी भोगना है भोगो, सुख शांति भोगो। माने फिर ऐसा जो एक टीम वर्क में सबके साथ योगदान, अपना योगदान करना, फिर मदद लेना देना, ऐसा ये सहजीवन जीवन जीने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य विवेक के रूप में आपके खोपड़ी में मैंने डाल दिया। तो कम से कम खोलो जो गिफ्ट पैकेट है। गुरुदेव कहते हैं गिफ्ट तो दे दिया, हम खोलते नहीं, देखते भी नहीं अंदर क्या है। अंदर पड़ी है वैसी, चमक रहा है पेटी, खोलो। मगर अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, प्रारब्ध के कारण, दुष्कर्म के कारण उस पेटी को हम कभी खोलते नहीं। दे तो दिया भगवान, मानते ही कि नहीं इसको? अब ऐसे देख रहे हैं कि स्वामी जी आपने नहीं खोला होगा, हम तो खोल के बैठे। पता नहीं, आपकी स्थिति को देख करके हम बेचारा स्वामी जी, भाई खोलो यार। देखिए मेरे जो खोपड़े में जो पड़ी है यहाँ, मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, वो हो नहीं सकता। मेरे को कभी आश्चर्य होता है, कभी पीछे देख करके मैं देखता हूँ ये इस जीवन में, इस शरीर धारण करने के बाद जो महात्मा लोग बचपन से जो चीज़ मुझे सिखाया, तो सारी चीज़ों को मैं याद करके मैं सोचता हूँ कि मुझे ये लोग कैसे सिखाया। अब वही सारे चीज़ मैं और किसी को सिखाना भी चाहता हूँ तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बातें बिठा दिया, उस समझ तक मुझे लेके गया। कैसा हुआ, मैं उनसे कहा, 2-3 लोगों से भी कहा, वे बुजुर्ग लोग हैं, आपने जो शिक्षा दी मुझे, इस तरह की जो सोच बचपन से, एक तरह के जो ट्रेनिंग जो दिए हैं, मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है दूसरों को देना, बहुत कठिन है। क्योंकि जो आप बचपन से जो एक बार ध्यान माने बैठना करना वो अलग है, मगर ये ईश्वर के अनुग्रह के कारण जो आपको जो खुल जाता है ना अंदर, वो मुश्किल है देना, बहुत मुश्किल है। विवेक, आपने जो अपनी जो विवेक है उसको दूसरों को प्रदान करना और रास्ता दिखा सकते हैं, मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। इसीलिए इस प्रयास में महात्मा लोग, कई महात्मा लोग आजीवन पर्यंत प्रवचन देकर आखिर में चुप हो गए। J.D. Krishnamurti he said, in the evening of his life, I only became an entertainment piece for the public throughout my life.
मैं इतना समझाने के प्रयास किया, कोई समझा नहीं। आई बिकेम ओनली एंटरटेनमेंट, पीस फॉर द पब्लिक, उनका विचार था। और यू टेक हमारा जो कंच कामाकोट पीठा, जितने लोग आए हैं, कोई मोक्ष के लिए पूछा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, आप अनुग्रह दे दीजिए, ऐसा कोई पूछा नहीं हमसे। सारे बाकी चीज़ों के लिए आते हैं महात्मा के पास, मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए, बेटे की शादी हो रही है, कार्ड पर अपना हाथ रख दिए, यही दे रहे, तो यही दे देते हैं महात्मा लोग। जो चाहिए वो ले लो, तो चाहे वो ले लो, वो दे देते हैं महात्मा लोग प्रेम से। और तत्व को पूछने वाले बहुत कम है। नहीं, वो बताएंगे अभी, आप तो जिज्ञासु बताएंगे, आगे बताएंगे इसी अध्याय में। तो भगवान तो ऐसे ये भगवान का ही रूप है। एक ही काल में अनेक प्रकार, जितने भी कलाएं हैं, 64 क्या है, 1000 लाखों कलाएं हैं। हमको क्या मालूम है कितने कितने लोग हैं, क्या क्या लोग, क्या क्या ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड है, क्या क्या हो रहा है। मनुष्य का रूप, मनुष्य जाति का रूप, हर ब्रह्मांड में यही रूप है क्या? अनेक प्रकार का रूप हो सकता है। ना कौन जाने ये सृष्टि के बारे में, क्या जाने, कुछ भी हम नहीं जानते। ये ऐसा स्थित है क्या? नहीं है, लगातार चल रहा है, गति है इसकी, तेजी से गति है सूर्यमंडल का, नक्षत्र का, सारे जो संसार घूम रहा है अनंत आकाश में। 6:30 बजे हम कहाँ शुरू किया क्लास, अब कहाँ पहुंच गए, न जाने कितने लाखों माइल हम पार कर दिए। पृथ्वी का ही नहीं, सौर कुटुंब का ले लो, सूर्य भी खींच रहे हैं, न जाने कितने माइल दूर हमारा सफर हो गया इसी आकाश में ही, पता नहीं लग रहा है। पृथ्वी घूम रही है, पता नहीं लग रहा है, क्या जाने हम। इसीलिए ना, हम तो जीव है, तो एक छोटा सा ये बालक से भी अधवान, और भी नीचे, कुछ भी नहीं जानते हैं, न रुचि है। हमारे पूरा समस्या ये है कि घर में क्या बनाना है, क्या, ये इसी में फंस गया। खाओ पियो सब कुछ करो, मगर उसमें फंसो मत। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर देना, टेस्ट नहीं होना, नहीं, टेस्ट में भगवान बैठे हैं। इनका रूप देखो, एंजॉय लाइफ बट डोंट गेट कॉट अप। अपने आप में बैठो, बैठकर देखो। तो भगवान के तेजः अश्विनाम, तेजस्विनाम अहम। और ये इस पर हम थोड़ा ध्यान करना है अगला श्लोक में। अगला श्लोक अच्छा श्लोक है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं जो काम और राग से वर्जित जो बल है वो बल मैं हूं। तो इस पर हम थोड़ा कल सोचेंगे। दूसरी बात, दूसरी लाइन में कहते हैं पंक्ति में कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु काम, मैं काम ही हूं। कौन सा क्या काम है? जो धर्म से अविरुद्ध नहीं है, धर्म का विरोध जो काम नहीं करता, कामना, वो मैं ही हूं। माने धर्म पूरक जो भी कामनाएं करे आप, वो मैं ही, मेरा ही रूप है। काम का ही रूप मैं, मेरा ही रूप है, काम है। भाई काम तो गलत है नहीं, ऐसा तो धर्म से विरुद्ध जो काम, वो गलती है। धर्म से अविरुद्ध जो है, धर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, सत्संकल्प,
इतने भी जो, तो धर्म के अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं, इसे धर्म 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 धर्म, धर्म का अनुष्ठान, धर्म का सोच, धर्म जीवन। देखिए सारे कामनाओं की पूर्ति हो सकती है किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। देखिए कोई भी कामना है, धर्म के साथ रहोगे ठीक है, उसकी पूर्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, आप फंसोगे नहीं। धर्म से विरोध है उसका तो फिर पतन ही पतन। इसका हम देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की। If you have made up your